उत्तर प्रदेश के 2022 असेंबली इंतखाबात का वक्त बहुत कम बचा है। सियासी जमातें मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। योगी को बेदखल करना तमाम सियासी जमातों का मकसद है। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात से कबल ही गठबंधनों का ऐलान हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2017 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ गठबंधन की थी और 19 के लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी के साथ की थी, लेकिन 2022 के लिए ओपी राजभर के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अब हमारा किसी भी नए दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। ओपी राजभर के साथ ही हुआ है, अब हम किसी भी नए दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन बहुत जल्द होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसके साथ गठबंधन होगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि 100 सीटों पर ही हम इंतखाबात में लड़ेंगे और हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर ओवैसी प्रयागराज से अतीक अहमद की एलिया को टिकट देने वाले हैं और अब किसी की भी सरकार बने, लेकिन अतीक अहमद को कोई नहीं हरा सका है। शुरुआत से ही मजलिस को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश के मऊ से रुकने असेंबली मुख्तार अंसारी आजम खान को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़ा जा रहा था। मुख्तार अंसारी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वेलकम भी किया, लेकिन ओपी राजभर की मुलाकात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि कौन सी पार्टी के साथ मुख्तार अंसारी जाएंगे, ये तो मुख्तार अंसारी का ही फैसला होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी इन दिनों जेल में है और वो मऊ से रुकने असेंबली भी है। अब आजम खान को लेकर जो नाम जोड़ा जा रहा था ओवैसी का, लेकिन समाजवादी पार्टी अब आजम खान की बहू को टिकट देने के लिए राजी है, लेकिन आजम खान की हाँ के बाद ये मंजूर होगा। अब आजम खान के फैसले के बाद ही सिद्रा अदीब को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाएगा, लेकिन आजम खान और उनके फर्जन अब्दुल्ला आजम इंतखाबात के बीच भी निकलना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से सिद्रा अदीब सियासी पिच पर खेलने के लिए उतर रही है। अब समाजवादी पार्टी आजम खान की बहू सिद्रा अदीब को अगर टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा है वो भी बच जाएगा। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव पर भी वार किया जा रहा था, लेकिन तमाम बातों को सिद्रा अदीब ने गलत कहा और बेबुनियाद कहा। लेकिन सिद्रा अदीब को लेकर सियासत भी गर्म है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने तैयार है और बार बार उत्तर प्रदेश का रुख भी कर रहे हैं। ओवैसी क्या आप कामयाब होंगे या फिर नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी का मकसद योगी को सत्ता से हटाना है। ओवैसी ने साफ कहा कि हम 100 सीटों पर ही लड़ेंगे। ओवैसी की इस बात से कौन सी जमात राजी होती है ये देखना होगा, लेकिन गठबंधन में सब अटके हुए है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी की भी सरकार 2022 में बने, लेकिन अतीक अहमद को कोई नहीं हरा सका था, लेकिन अब अतीक अहमद की एलिया शाइस्ता परवीन को मजलिस ने टिकट देने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा बैरिस्टर ओवैसी को अतीक अहमद से कितना फ़ायदा मिलता है, लेकिन ओवैसी भी जहां पर मुसलमानों का अच्छा दबदबा है वहीं इंतखाबी जलसे कर रहे हैं और मुसलमान उन्हें सुनने के लिए भी आ रही है। ओवैसी की जमात AIMIM से बिना मज़हब व मिल्लत लोग भी जुड़ रहे हैं। 2017 में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस मरतबा कामयाबी का परचम लहराने के लिए ओवैसी पूरी ताकत के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्या अब उत्तर प्रदेश की 2022 असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की असेंबली में क्या मजलिस के उम्मीदवार भी कामयाब होके जाएंगे या नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की आवाम का ही फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। वाणी को देता विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारा तकबीर, तकबीर, तकबीर। क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन बान और शान का मुद्दा है। आपने कहा कि मुजफ्फरनगर क्या कहा देश के लिए, मुजफ्फरनगर का दंगा, देश की आन बान शान। हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद
अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है कि मैं अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में या अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ। किसी और पार्टी के उनके नेता के बारे में उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया वो जस्टिफाई करेंगे, वो बोलेंगे। मैं तो प्रिवी नहीं हूँ। जहां तक हमारी पार्टी का है मसला है, हमारी स्ट्रेटेजी, हम तो अपना कैंपेन कर रहे हैं यूपी में। अब देखिए आगे क्या होता है, तो जब होगा तो आपको बताएंगे। मगर हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। हमारे पास कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे जो जिम्मेदार कर रहे हैं। हम तो चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है क्या? हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया है कि हम 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चले जा रहे हैं तो हम तो मैदान नहीं छोड़ा, हम तो खड़े हुए हैं। हम तो एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। हम तूफान से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम मैदान कहाँ छोड़े, हम तो खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। हमारा आज भी वही इरादा है कि हम ये नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। आज भी हमारी कोशिश वो है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो सर, सियासी दल वहां पे मजबूत है, उनके साथ हाथ क्यों नहीं मिला है? देखिए, अब हाथ किससे मिलेगा या गले मिलेंगे या क्या क्या मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। नहीं, बीजेपी को आप रोकने की बात कर रहे हैं, तो जो वहां पे सियासी रूप से मजबूत पार्टियां हैं जैसे हम तो आप हमको मजबूत क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आपको करेक्ट करना चाहिए। वक्त बताएगा किससे हमारा अलायंस होगा नहीं होगा।